बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 6, लिंग जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कोई महिला है या पुरुष, वह लिंग कहलाते हैं। हमें महिला पुरुष का ज्ञान लिंग के द्वारा ही होता है। आइए इसे पढ़ें। रोहन पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, सीमा लिख रही है और मोरनी देख रही है। यहाँ पर इन चारों वाक्यों में हमें रोहन, मोहन पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं, और दूसरे में सीमा और मोरनी हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का हमें पता चलता है या बोध होता है, वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं, आइए पढ़ें। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी रोटी बना रही हैं, मेरे चाचा जी ऑफिस गए हैं, चाची जी अध्यापिका है। इसमें पिताजी पुरुषवाचक हैं, पुल्लिंग है, माताजी स्त्रीलिंग, चाचा जी पुरुषवाचक, चाची स्त्रीलिंग है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध हमें क्रिया से भी होता है, यानी उनके काम से भी पता चलता है। उपयुक्त वाक्यों में जो शब्द लिखे हैं, जैसे रहे हैं, तो पुरुष के लिए रहे हैं आएगा, और रही है हमेशा स्त्री के लिए आता है। गए से भी पुरुष एवं स्त्री जाति का पता चलता है, अतः क्रिया के द्वारा भी हमें पुरुष और स्त्री का पता चलता है। जैसे खा रहा है और रही है। खा रहा है तो मतलब लड़का, खा रही है तो मतलब लड़की है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हमेशा समान होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे वह औरत हो या आदमी, वो राष्ट्रपति ही है। डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर ही होता। हम अपनी सुविधा के हिसाब से डॉक्टर नहीं कह देते हैं, लेकिन ये गलत शब्द है। डॉक्टर ही असल शब्द है, डॉक्टर इनमें आते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता पशु आदि। ये चीता पशु हमेशा पुल्लिंग ही होता है। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, हिरण, लड़का, दादा, नाना आदि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों में महिला जाति का हमें बोध होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे औरत, लड़की, हिरनी आदि, ये सभी स्त्री जाति को बता रही हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आते हैं, जैसे कि गिलहरी, मैना, मछली आदि। यहाँ पर लिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, पिता, माता, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, मामा, मामी, धोबी, धोबिन, नाना, नानी, फूफा, बुआ, ऊंट, ऊंटनी, चूहा, चूहिया, बकरा, बकरी, नौकर, नौकरानी, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेविका, हाथी, हथनी, राजा, रानी, माली, मालिम, अध्यापक, अध्यापिका और घोड़ा का घोड़ी, ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द थे। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री यानी नारी जाति का बोध होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।